बेटे? हाँ बेटा बोलो। अचानक क्या हुआ बेटे? कौन है? देखिए कौन है उधर। हाँ बेटा। यहाँ फिर से आ गया। अरे क्यों पीछे पड़ा है हमारे? जहां मरने गया था वहीं क्यों नहीं रह जाता? अंकल मुझे तनीषा चाहिए, उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। नहीं आएगी वो। तुझे जो करना है कर ले, बदमाश। अभी दिखाता हूं। ये क्या कर रहे हो? अरे जाइए ना जी, यहाँ क्या करें? अगर उसने कुछ कर लिया तो बेमतलब की एक हत्या हमारे सर पर चली। अरे जाइए ना, रोकिए उसे। क्या तमाशा लगा रखा तूने? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अशोक जी छोड़िए ना, आप भी कहाँ ऐसे आदमी के मुंह लगते हो? आप चुप रहिए शर्मा जी। इसकी तो मैं जान ले लूंगा तेरी, मैं समझा तू। चला जा यहाँ से। दफा हो जा, नाक में दम कर रखा है तूने। कहाँ जा रहा है? I'll be back, तनीषा। देखिए मिस्टर दीपक, मैं आपके बेटे को यहां इस तरह बंद कमरे में नहीं रख सकता। हम कोशिश कर सकते हैं कि ये दवा और देखभाल से ठीक हो जाए। होते हैं ऐसे केसेस ठीक, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इसकी बीमारी ऑब्सेसिव बिहेवियर है। ना चाहते हुए भी मरीज एक ही चीज को बार बार करता है। नो मिस्टर दीपक, कमरे में कैद करके रखना इस समस्या का हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा इस तरह कमरे में बंद रखा जाए? मेरी मजबूरी है जो मैं आपको इसे यहां रखने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं वापस लेके गया ना तो सोसाइटी के दूसरे मेंबर हमें वहां रहने नहीं देंगे। मुझे भी दुख होता है, अफसोस होता है। कौन अपने बेटे को जुदा होने को कहेगा? प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी परेशानियां समझिए और इसे यहां रख के इसका इलाज कीजिए। मैं आपकी परेशानियां समझता हूं मिस्टर दीपक, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, समीर के पेपर्स लीजिए और उसे यहां से लेकर जाइए प्लीज। कहीं मैंने इस लड़के को छोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कहीं ये जाकर कुछ कर ना दे। बेटा, क्या कहा उन्होंने? घर ले जाना होगा, यहां नहीं रह सकता। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है। कैसे छुट्टी दे दी तुम्हें? दीपक ये सुनिए तो, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या शोर मचा रखा आप लोगों ने? डॉक्टर साहब आपने समीर को छुट्टी कैसे दे दी हॉस्पिटल से? वो बहुत खतरनाक है, उसका खून है, बाप रे कितना डरावना है, हमारी बच्चियों के पीछे ही पड़ा रहता है।
उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अगर आप लोगों को उससे इतना ही खतरा महसूस होता है तो आप लोग पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते? वो तो हम करेंगे ही, मगर आप भी सुन लीजिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी बच्चियों को कुछ हो गया ना तो हम आपकी भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। देखिए आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए। हमें जो सही लगा हमने किया। हाँ? और ये मेरा क्लिनिक है, कोई जेल नहीं है। डॉक्टर साहब, मगर डॉक्टर साहब! हमारी बात तो सुनिए। भगवान, अब हमारी बच्चियों का क्या हो? यही तो मैं कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, आपने समीर के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सर उसे 2 दिन लॉकअप में बंद किया था सर। वो तो मैं समझता हूं, लेकिन उसे 2 दिन लॉकअप में बंद करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बाहर निकल के फिर से वही हरकतें करने लगेगा वो। सर अब हम क्या कर सकते हैं सर? अरे आप बात की गहराई को क्यों नहीं समझ रहे? सर मैं समझ रहा हूं पर मैं भी मजबूर हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। ओके सर। हेलो हेलो, सुनिए एसीपी साहब, आप हमारे एरिया की पुलिस भी हमारी नहीं सुनती, अब किससे मदद की उम्मीद करें हम? सर वो लड़का बड़ा खतरनाक है, उसने हम लोगों का जीना हराम करके रखा। सर मेरी बेटी उसकी वजह से घर से बाहर कदम नहीं रख पा रही, धमकियां देते हैं सर। प्लीज कुछ कीजिए सर, बहुत डर लगता है, पता नहीं वो कब क्या कर देगा। अशोक जी आप प्लीज तसल्ली रखें, हम लोग हैं ना, हम उस लड़के से मिलेंगे और उससे बात करेंगे। बात करेंगे? सर वो बातों से मानता तो ये नौबत ही नहीं आती। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। सर एसीपी अजात शत्रु ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसे मिलकर कहानी सुनाएंगे। पहले वो मिलेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। करने में वक्त निकल जाएगा सर। आप लोग एक बेटी के बाप की चिंता नहीं समझ पा रहे, शायद आपको कोई बेटी नहीं इसलिए। लो कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। आप कुछ कीजिए ना, पता कीजिए ना हमारा समीर कहाँ है। कहाँ होगा, खा रहा होगा धक्के कहीं, लोफर कहीं का। अभी कोई ना कोई मुंह उठा के आ जाएगा उसका उलाना लेकर। कभी कोई ऐसा दिन गया जब उसकी शिकायत लेकर कोई ना आया हो? मैं तो तंग आ गया हूं। जाओ देखो, शायद तुम्हारा आवारागर्द आ गया। बस कीजिए। आप लोग? हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए जी समीर घर पे? जी आप सीआईडी। क्या हुआ, क्या हुआ? फिर कोई परेशानी हुई समीर से? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ गलत समझ रहे हैं। जब बच्चे गलत होते हैं तो माँ बाप अपने आप गलत हो जाते हैं। सर हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से, क्या हम समीर से मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते, मिल लीजिए, और अगर आपको मिल जाए तो हमें भी मिलवा दीजिए। मिल जाए? क्या मतलब है आपका? आप बता क्यों नहीं देते? क्या बता दूं कि वो कल रात से घर नहीं आया। घर नहीं आया? घर नहीं आया। सारी रात उसकी मां उसका इंतजार करती रही, उसे तो खाना भी नहीं खाया। मोहल्ले का चाय वाला कह रहा था कि समीर का किसी के साथ झगड़ा हुआ है। मुझे तो खुद चिंता हो रही है। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। सर ये मेरा बेटा है तो लोफर, लेकिन बीमार है, बहुत बीमार है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उसे तलाश कर लेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ क्या, कहाँ? हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं।
चलिए आप लोग हटिए प्लीज, प्लीज साइड में होइए। थैंक यू। सबसे पहले किसने देखा था इस सर को यहाँ पड़े हुए? सबसे पहले मैंने देखा साहब। सुबह कचरा खाली करने को इधर को आया, नीचे देखा तो मुंडी था, मैं डर गया साहब। तो आप में से कोई भी ये नहीं जानता कि इसे कौन यहाँ पे रखे गए? नहीं साहब। एक बात बताइए, आप कल रात को यहाँ कितने बजे तक थे? साहब रात 9:30 बजे तक धंधा किया। आपके अलावा यहाँ पे और कौन कौन कचरा फेंकता है? कोई नहीं आता साहब, अपन इस इधर धंधा लगाता है। पुलिस को सबसे पहले फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। क्या देखा तुमने यहाँ? सर मैं तो बस अपनी जॉगिंग कंप्लीट करके निकल रहा था। मैंने सोचा नारियल पानी पी लेता हूँ। नारियल पानी पीने के लिए आगे बढ़ ही रहा था सर, इसकी चीख सुनाई थी। मुझे लगता है कि कल रात को किसी ने अपना सिर काटकर यहाँ रख दिया होगा। गुड, वेरी गुड। इसकी जांच करवाओ, हो सकता है कोई काम की चीज मिल जाए इसमें। ओके सर। प्रताप, सर इसकी तस्वीर खींचो। इसमें से कुछ हटाया गया है, इसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। समीर, मैं कुछ समझा नहीं सर। उसके घर में हमने जो तस्वीर देखी थी उसकी, उसमें उसके बाएं कान में उसने एक बाली पहनी थी। हाँ, पर इसका बाया कान कटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर समीर का हो सकता है। हो सकता है और है में बहुत फर्क होता है प्रताप। हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। सर, समीर के पिता ने कहा था कल रात उसका किसी से झगड़ा हुआ था। आप हमें ये बता सकते हैं कि समीर का झगड़ा हुआ किससे था? मैं तो काम से वापस आके थका हुआ आराम करने लगा। जब रात को समीर नहीं आया और बहुत रात हो गई तो उसकी माँ चिंता करने लगी। मैं उसे ढूंढने गया, हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। जब वापस आ रहा था ना तो वो नुक्कड़ में चाय वाला है ना शंकर, उसने बताया कि समीर का किसी के साथ झगड़ा हो गया था सर। क्या आप हमें उस चाय वाले के पास ले जा सकते हैं? जी जी श्योर, आइए आइए। आगे बस आइए। शंकर शंकर साहब, लोगों को बताओ कल समीर का झगड़ा किसके साथ हुआ था? अरे क्यों दीपक जी, अभी तक समीर वापस घर नहीं आया क्या? अरे कहाँ आया, अब ये सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के साहब लोग मेरी मदद कर रहे हैं उसे ढूंढने में। बताना। सलाम साहब, बैठिए ना, मैं भी आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं चाय वाय छोड़, ये बता कि समीर का झगड़ा किससे हुआ था? अब क्या बताऊं सर, वो सामने दुकान है ना दवाई की, उसके मालिक विशाल बाबू और समीर खूब आपस में उलझ गए थे कल। ये झगड़ा कितने बजे हुआ था? यही करीब 9:30 बजे होंगे उस वक्त। 9:30 बजे। झगड़े की वजह क्या थी? मुझे क्या मालूम साहब, पर मैंने इतना देखा कि विशाल बाबू समीर पर खूब भड़के हुए थे और उनके बीच आपस में खूब चिलम-चिली हो रही थी। जैस्मिन, प्रताप, तुम लोग वहां पहुंचो, मैं आता हूं, तुम लोगों से वहीं मिलूंगा। एक्सक्यूज मी, जी आपका नाम विशाल है? जी हाँ कहिए। क्यों, क्या हुआ? चारों तुम अंदर जाओ। क्यों? कहा ना अंदर जाओ। कल रात को आपका कुछ झगड़ा हुआ था समीर के साथ? जी हाँ हुआ था, लेकिन आप? हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं, अब हमें जवाब मिलेगा। चलो बताओ, ये झगड़ा क्यों हुआ था? जी झगड़ा क्या, बस छोटी सी तू मैं हुई थी बस। छोटी हो या बड़ी, ये देखना हमारा काम। तुमसे जो पूछा जाए इस बात का जवाब दो, ज्यादा इधर उधर मत घुमाओ। देखो विशाल, समीर कल रात से गायब है। बताओ
ऐसा क्या हुआ था उस झगड़े में? देखिए सर, मैं कुछ काम से आधे घंटे के लिए दुकान छोड़ के बाहर गया था। मेरी बीवी दुकान संभाल रही थी। जी मैं यही थी। कहा ना तुमसे, अंदर जाओ। मैं वापस लौटा तो वो समीर मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था उससे, छेड़खानी, और मैंने तो सिर्फ रोका उसे। हाँ, थोड़ी धमकी दी थी बस। जान सकता हूँ कैसी धमकी दी थी आपने? कॉलर पकड़ा था मैंने उसका, बस, और कुछ नहीं किया? सच कह रहा हूँ सर, मैं इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ कॉलर पकड़ा था उसका। कोई बताता क्यों नहीं कि ब्लड सैंपल्स क्यों लिए जा रहे हैं? आप हमें बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? मैडम वो बात ये है कि आप लोग मेरे साथ चलिए। जैस्मिन, जैसी रिपोर्ट तैयार है जो तुम लेकर आओ। यस चलिए। दीपक जी आप आइए। लेकिन सर, आप मेरे साथ चलिए, आप सब रखिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आइए। किसका सर है सर? आप सब मेरे साथ क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? ये खोपड़ी समीर की है। अब जल्दी से बता, तूने इसे क्यों और कैसे मारा? बता। सर मैंने नहीं मारा सर इसे, मेरे यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा सर इसे, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी सर। झूठ मत बोलो। तुम्हारी धमकी से ये मर गया? सच सच बताओ, तुमने इसे क्यों और कैसे मारा, और इसका सिर समुद्र किनारे कैसे पहुंचा? सर मैं नहीं जानता सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये किसका सर है? मैं कुछ नहीं जानता सर, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज। देखो, तुम जितना झूठ बोलोगे उतनी तकलीफ में आओगे। तुम इस वक्त सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में हो। यहाँ पे अच्छे सच उगल देते हैं। सर प्लीज मेरी बात मानिए, वो समीर झगड़े के बाद वहां से चला गया था सर। उसके बाद वो कहाँ गया, क्या हुआ, कसम खा के कहता हूँ, मैं तो नहीं जानता सर ये सर किसका। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया प्लीज। अभी पता चल जाएगा ये सर किसका है। डीएनए की रिपोर्ट आई? टेस्ट चल रहा है सर, थोड़ी देर में आ जाए। क्या हुआ? इट्स पॉजिटिव। दीपक जी आइए, आप लोग प्लीज अंदर आइए। ये क्या हो रहा है? कभी आप कहते हैं इधर आइए, कभी कहते हैं उधर आइए, आखिर को बताता क्यों नहीं कि बात क्या है? आप बैठिए, प्लीज बैठिए। सर लेकिन बात क्या है बताइए ना। बैठिए आप प्लीज। हमारा बेटा ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। दीपक जी, दरअसल बात यह है कि आपका बेटा नहीं रहा। झूठ बोलते हैं आप। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो। भगवान मैं क्या करूं? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, मुझे मेरे बेटे के पास। मैम प्लीज, हम आपको वहां नहीं ले जा सकते। क्या मतलब है वहां नहीं ले जा सकते? सर क्यों नहीं ले जा सकते? प्लीज हमें उनके पास ले चलिए, प्लीज नहीं चलिए, वो हमारा इकलौता बेटा है। दीपक जी देखिए, दरअसल बात यह है कि अभी हमें आपके बेटे की पूरी लाश नहीं मिली है, सिर्फ उसका सर मिला है। वो मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहा था सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। एसीपी साहब, मेरे पति निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्लास चॉपर दिखाइए। सीना वगैरह करता है ना वो, ऐसे ही चॉपर से दूंगा। ये सब क्या शोर मचा रहे हैं आप लोग? एसीपी साहब, आपने 2 दिन से विशाल को पकड़ के रखा है, अरे आप उसे छोड़ते क्यों नहीं? अब आप हमें बताएंगे